बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर इन्फो टीवी। नाजरीन, फिरौन की पैदाइश कैसे हुई, फिरौन के वालिदैन कौन थे, फिरौन की पैदाइश उस जोड़े के घर ही क्यों हुई, और यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको मिस्र के मशहूर फिरौन तूतनखामुन की जिंदगी के दिलचस्प और शर्मनाक हक़ाइक़ बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, कदीम मिस्र पर 30 ख़ानदानों ने हुकूमत की थी, यानी सैकड़ों फ़राइन मिस्र वहाँ हुक्मरानी करते रहे और फिरौन मिस्र के बादशाह का लक़ब या टाइटल था। तमाम फ़राइन मिस्र में कदीम मिस्र के फिरौन तूतनखामुन को एक तलस्माती बादशाह के रूप में पेश किया जाता है और मिस्री कदीम तारीख़ी तज़किरों में भी उसे बहुत ही हैबत और जलाल वाला फिरौन ज़ाहिर किया जाता है। और 9 नवंबर 1922 में जब तूतनखामुन का मकबरा मिला तो दुनिया उसके शहर में गिरफ्तार हो गई और उसने दुनिया को तब्दील करके रख दिया। नाजरीन, तूतनखामुन का मकबरा सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त थी और उस मकबरे को खोदने, महफूज रखने और जमा साजी के पेचीदा अमल के लिए रकम जमा करने के लिए लॉर्ड कार्वरन ने टाइम्स अखबार के साथ एक खुसूसी मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत टाइम्स अखबार को दुनिया भर के प्रेस को उस मकबरे से मुताल्लिक़ खबरें और तस्वीर देने का हक हासिल था। नाज़रीन, तूतनखामुन के छोटे से मकबरे में 5000 से ज़ायद अशिया मौजूद थी। सोने के मुजस्समों और ज़ेवरात, सजे हुए डब्बों और कश्तियों के अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे कि रोटी और गोश्त के टुकड़े, दालें और खजूरें वगैरह शामिल थीं। यहाँ तक फूलों के बने हुए हार मौजूद थे। फिरौन तूतनखामुन की मम्मी पर जदीद कैमरों और ताकतवर कंप्यूटर की मदद रिसर्च की गई तो चंद ऐसे हैरान कुन हक़ाइक़ मिले जो यकीनन दुनिया के लिए नाकाबिले यकीन थे। नाजरीन, जब हक़ाइक़ से पर्दा उठा तो मालूम हुआ कि यह फिरौन कदरे ज़नाना जिस्म का मालिक था। उसका बायां पाँव टेढ़ा था और बीमारी और कमज़ोरी की वजह से वो छड़ी के सहारे चलता था। नाजरीन, तूतनखामुन उसके वालिद अखनातून और वालदा के DNA के नमूनों के तज्ज़िया से यह भी मालूम हुआ कि उसके वालिदैन आपस में सगे बहन भाई थे और उनके शर्मनाक ताल्लुक से इस फिरौन की पैदाइश हुई थी। यानी फिरौन के वालिदैन आपस में मियाँ बीवी नहीं बल्कि बहन भाई थे और कदीम फ़राइन मिस्र अपनी बहनों से शादी किया करते थे, जैसे कि शायर आफाक और दुनिया की पहली सेलिब्रिटीज़ का दर्जा रखने वाली मलका क्लियोपेट्रा ने भी अपने भाइयों से शादी की थी, जबकि मलका अनख्नामुन को तो इसके बाप, भाई और नाना तक ने अपने हिफ्ज़ का निशाना बनाया था। नाजरीन, माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि इस फिरौन यानी तूतनखामुन की जिस्मानी खामियों और कमजोरियों की वजह यही थी कि उसके वालिदैन में भाई बहन का रिश्ता था और उसकी बीमारी जेनेटिक थी। नाजरीन, मुर्खीन के मुताबिक तूतनखामुन आज से तकरीबन 3500 साल कबल मिस्र का हुक्मरान था। आसार कदीमा के माहिरीन ने मिस्र में लगभग 4000 साल पुरानी कब्रें दरियाफ्त की हैं, जिनमें एक मकबरा फिरौन की रानी का है, नक्काउस था। चेक आसार कदीमा की टीम के मुताबिक ये कब्र फिरौन की शाहगिरानी की एक ऐसी रानी की है जो मकबरे की दरियाफ्त से पहले तारीख में नाम मालूम थी। मिस्र के हुकाम का कहना है कि यह मकबरा मिस्र के दारुल हुकूमत कहरा के जुनूब मगरिब में 32 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या कदीम रियासत अबूसर के शब्द से बड़े कब्रिस्तान में दरियाफ्त हुआ है, जो फ़राइन की 5वीं नस्ल के घरानों के साथ मंसूब है। अबूसर कदीम मिस्र के दारुल हुकूमत का सबसे पुराना शाही कब्रिस्तान था। नाजरीन, यहाँ फिरौन नफरफरी का अहराम भी है, जिससे 4500 कबल मसीह में मिस्र में हुकूमत की थी। ये दरियाफ्त शुदा कब्र फिरौन नफरफरी के अहाते में मिली है। इसके बारे में कहा जा रहा है यह फिरौन की बीवी का मकबरा है।